हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज के इस क्लास में गणित का सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे और जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे वो सारा आपका क्वेश्चन बैंक में से लिया गया है। और आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से जो प्रश्न आते हैं वो 60 से 70% आते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। इसीलिए गणित का बाबू सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक का आपको पढ़ना चाहिए। और आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेके अंत तक आपको जरूर देखना है। और क्लास खत्म हो जाए तो जितना भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे उसका एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा घंटी आएगा, घंटी अगर आप लोग दबाइएगा फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको आपको ऑल पे दबा देना है। जैसे दबाइएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न। और आपको पता होना चाहिए बाबू ये सारा क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हैं, ठीक है। 2011 से लेके 2025 तक जितना भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है फाइनल बोर्ड परीक्षा में वो हम आपको पढ़ाएंगे। और ये पहला क्लास है तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक करिएगा। पहला नंबर जो प्रश्न है वो यहां पे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का आपको मौसा निकालना है, यानी आपको HCF निकालना है एवं उनका लसा भी ज्ञात करना है। लसा यानी आपको LCM निकालना है। किस विधि से लसा और मौसा निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है? निकालना है। बहुत ही इजी है, लेकिन क्वेश्चन आता है बाबू ये बोर्ड परीक्षा में, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल, और जो संख्या आपका दिया गया है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो हम यहां पे लिख देते हैं वो संख्या कौन कौन सी है, 96 तथा यहां पे 404 है। लिख दिए यहां पे 96 तथा 404। अब आपको क्या करना है, यहीं पे 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे होता है, देखिए 2 से 96 कटाइए, कितना बार में कटेगा? तो ये 48 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है ना। 2 चौका 8, एक यहां पे ये 16 हो गया, 2 8 16, यानी 48 बार में कट जाएगा। अब फिर 2 से 48 बाबू कितना बार में कटेगा? 24 बार में। 2 दूनी 4 और 2 चौका यहां पर 24 बार में कटेगा। फिर 2 24 जो है 2 से कटेगा, 2 से 24 कितना बार में कटेगा? 12 बार में। फिर 2 से 12 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 2 से 6 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ये लिखा गया। फिर 404 का भी हम लोग कर लेते हैं यहीं पे, थोड़ा सा दूरी पे करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एकदम आपको सटा के नहीं करना है, यहां पे थोड़ा सा आपको दूरी पे करना है, ठीक है। चलिए अब इसको भी कर लीजिए। 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 0 है तो 0, फिर 2 दूनी यहां पे 4, फिर इसको करेंगे 2 से, 2 एकम 2, फिर 0, 2 एकम 2। अब ये 101 किसी से नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका यहां पे हम लिखेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहां पे उतना जगह नहीं है, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, लेकिन जगह नहीं है तो हमको यहां पे साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया? तो 1 2 3 4 5, 5 को 2 आया और 1 को 3 आया। इसको लिखा कैसे जाता है? गुणा करके, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 5 को 2 है, 1 को 3 है। इसको लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, वो लिख दिए। अब इसका भी लिख दीजिए 404 का, यहां पे हम 404 का भी लिखेंगे। कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 101, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे यहां पे 101, इसको लिख दिए। अब आपको क्या निकालना है बाबू? मौसा। हिंदी में लिखा है तो आप भी हिंदी में ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको मौसा निकालना है, लिख दीजिए। मौसा क्या होता है? जो दोनों में हो, यानी दोनों में जो उपस्थित हो, कॉमन हो, वही मौसा होता है। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां भी 2 है, ऊपर में, नीचे में भी 2 है, एक और 2 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में नहीं। आप बोलिएगा सर ये तो हम ले लिए हैं। अब देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ऊपर में है, नीचे नहीं है। ऊपर में है 2, नीचे नहीं है। ऊपर में 2 है, नीचे नहीं है। ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है। नीचे 101 है, ऊपर नहीं है। अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो कितना कॉमन था? ये 2 कॉमन था, ये 2 कॉमन था, यानी 2 को 2 कॉमन था, तो यहां पे ये इतना ही क्या हो जाएगा? मौसा। अब हम लोगों का मौसा कितना निकल गया? गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4। अब
हम लोग यहां पे निकालेंगे लॉसा। लॉसा बाबू कैसे निकलता है, आप लोग यहां पे देखिए लॉसा। अब देखिए ऊपर में 2 है, कितना 2 है, 5 गो 2 है, नीचे में कितना 2 है, 2 गो 2 है। अब लॉसा में ना आपको मतलब लेना पड़ता है, देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में भी 2 है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला होता है जिसमें ज्यादा होगा वही आपको लेना है, ज्यादा वाला लेना है, ठीक है ना। तो ऊपर में कितना 2 है, 5 गो 2 है, नीचे में कितना 2 है, 2 गो 2 है, किसमें ज्यादा है, आपको ज्यादा वाला लेना है इसमें, ठीक है। तो ऊपर में 2 5 गो है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको हम लोग लेंगे। तो ज्यादा वाला हम लोग ले लेंगे, ज्यादा में कितना 2 है, 5 गो 2 है, तो ये वाला हम ले लेंगे ज्यादा वाला। यहां पे 5 को 2 ले लेंगे, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ले लिए। अब फिर देखिए अब ऊपर में 3 बचा, नीचे में 3 नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 2 तो हम ले लिए, इसको छोड़ना है क्योंकि ज्यादा इसमें है, इसमें कम है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये वाला ले लीजिए। अब देखिए 3 ऊपर में है, 3 नीचे में नहीं है, लेकिन लॉसा में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो अकेले होता है उसको भी लेना है। जैसे देखिए 3 ऊपर है, नीचे में नहीं है, अकेले है तो 3 भी आपको लेना होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे 101, अब तो इसको लेना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब 101 है, 101 नीचे है, ऊपर नहीं, ये भी अकेला है बेचारा 101, तो 101 को भी आपको लेना पड़ेगा जो अकेले है। अब इसको गुणा करा दीजिए, गुणा करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 3 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 32 में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 होगा। अब 96 में आपको क्या करना है, 101 से गुणा करना है, तो 101 में हम लोग 96 से गुणा करेंगे, एक छक्का 6, एक में 6 में 0 से गुणा करिएगा 0, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा 6, 9 से, 9 एकम कितना हो जाएगा 9, 9 में 0 से गुणा करिएगा 0, 9 एकम कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे 6 और 0 9 जोड़िएगा तो 9, 0 में 6 जोड़िएगा तो 6, 9 है तो यहाँ पे 9 कितना आ रहा है बाबू, 96 96 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 96 और यहाँ पे लिख देंगे 96। अब एक बार ना आपको, अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो एक बार आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से आपको यहाँ पे लिख देना। एक बार आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, मौसा जितना आया है वो लिख दीजिएगा, मौसा कितना आया है 4, तो यहाँ पे 4, लौसा कितना आया है वो भी आप लोग लिख दीजिए, लौसा कितना आया है 96 96 आया है, ये आप लोग यहां पे दोनों ऐसे करके यहां पे आंसर लिख दीजिएगा, आपको यहां पे पूरा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे आगे। यहां पे देखिए 2 नंबर, यहां पे जो क्वेश्चन है ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि यहां पे अशांत आवर्ती है। बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि 7/80 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, इसको आपको बनाना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसमें आपको भाग नहीं देना है, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है हल, और दिया जो है बाबू ये 7/80, तो यहां पे हम लिखेंगे 7 और बट्टा यहां पे 80। अब देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, हर का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी 80 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से ये 40 बार में कटेगा, 2 से 40 20 बार में कटेगा, 2 से 20 10 बार में कटेगा, और 2 से 10 5 बार में कटेगा। इसके हर क्या भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, यहां पे 80 का यहां पे आप लोग किए 7 बटा यहां पे 80 का, तो 7/80 का यहां पे कितना आया बाबू, तो यहां देखिए 7/80 का जब आपने अभाज्य गुणनखंड किया हर का, तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, तो लिख दीजिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 अगुड़े, यहां पे 5 कितना बार है, 1 बार है, लिख दिए 1। तो यहां पे हम कुछ नहीं करना, आपको भी कुछ नहीं करना है। देखिए 7/80 है तो 80 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, देखिए वहां पे किए हैं, आपको वो सब रफ में करना है, ये वाला जो काम है आपको रफ में करना है। यहां पे हो गया 7/80 का हम यहां पे अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, जिसका बाबू शांत होता है, अगर मान लीजिए कि अगर शांत का मतलब अगर वो कट जाता है, दशमलव के बाद भी जो कटता है वो भी शांत होता है, अगर जो शांत होता है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, खाली 2 आएगा, ठीक है, या खाली 5 आता है तब भी वो शांत होता है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करिएगा खाली 2 आएगा तब भी शांत, खाली 5 आएगा तब भी शांत। 2 और 5 मान लीजिए कि 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है, 2 और 5 मिक्स होके आ रहा है, तो बस 2 और 5 आना चाहिए, 2 कितना भी बार आए 5 कितना भी बार आए कोई मतलब नहीं है, 2 5 होना चाहिए। अगर 2 5 है तो बाबू वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 है और 5 है, 2 और 5 के सिवा देखिए इसमें 2 भी है 5 भी है।
अगर खाली 2 आता तब भी शांत होता, खाली 5 आएगा तब भी शांत होगा। 2 5 का अगर गुणनफल आएगा, नहीं 2 कितना भी बार है, 5 कितना भी बार है, उससे कोई मतलब नहीं, 2 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तब भी शांत है। तो इसमें देखिए 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तब ये क्या है बाबू, शांत है। तो लिखेंगे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, यहां पे आपको नीचे लिखना पड़ेगा इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए यहां पे लिखेंगे 7/80 का दशमलव प्रसार। ठीक है ना, क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे लिखेंगे दशमलव प्रसार, प्रसार शांत होगा, ये आपको लिखना होगा। ठीक है ना, नहीं लिखिएगा तो बाबू यहां पे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, यहां पे आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निकालना है। किसका, 7/80 का। लिख दीजिए 7/80, 80 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने पे इतना आएगा, केवल 2 आएगा तब भी शांत होता है, केवल 5 आता है तब भी शांत होता है, अगर 2 5 मिक्स होके आ रहा है तब भी शांत होगा। देखिए इसमें 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके सिवा अन्य कोई संख्या नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए इसके साथ 3 आ गया तो यह शांत हो जाता। तो 2 और 5 केवल आ रहा है तो शांत होगा। तो यहां पे लिख दीजिए कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, केवल यहां पे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। 2 कितना भी बार आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, 5 कितना भी बार आ रहा है कोई मतलब नहीं, 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देख रहे हैं, बिना भाग दिए हुए हम यहां पे बता दिए कि ये क्या होगा, शांत होगा। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये सारा क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर की, 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बनाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोग लिखेंगे हल, और इसको हम लोग लिखेंगे यहां पे 15 कॉट ए बराबर यहां पे दिया है 8। ठीक है ना, ये दिया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉट ए का मान निकाल लेंगे। देखिए 15 इधर गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 पहले से है, 15 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके करेगा भाग, ये बट्टा में हो गया। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला आपको पता है ना, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार और बट्टा यहां पे क्या होता है, लंब। ठीक है ना, आधार बट्टा लंब होता है। ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझना है कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। ये आधार है 8 और ये लंब है। हम यहां पे आसानी से समझने के लिए, समझाने के लिए यहां पे हम लिखें, आपको देख के लिख देना है। यहां पे आधार कितना है, तो आधार जो है बाबू यहां पे 8 है, और लंब कितना है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे लंब जो है वो कितना है बाबू, यहां पे 15 है। बस ये आपको नहीं लिखना है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये वाला चीज आपको नहीं लिखना है, बस आपको यहीं से देख के पता लगा लेना है कि ये क्या है, आधार है, ये लंब है। देखिए कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो लिख दीजिए आधार बराबर 8, लंब बराबर यहां पे 15। अब 3 को चीज होता है, लंब, आधार और कण। कण इसमें नहीं दिया है, अब आपको क्या करना होगा, यहां पे कण निकालना होगा। कण निकालने का जो फॉर्मूला होता है लिखना है पड़ेगा यहां पे, कण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, जोड़ यहां पे हो जाता है आधार का स्क्वायर। कण बाबू कितना है, नहीं है, इसी को निकालना है, तो आप लोग इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। लंब कितना है बाबू, 15 है, लिख दीजिए यहां पे 15, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार कितना है, 8 है, तो लिख दीजिए यहां पे 8 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कण स्क्वायर है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी 15 15 दो बार गुणा करिएगा 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी 8 8 दो बार गुणा करिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 225 में आपको 64 जोड़ना है, 5 4 9 6 2 8 2, 289 आएगा। यहां पे आप देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया, जोड़ने पे 289। अब आप देखिए स्क्वायर को उधर भेजिए, क्योंकि हमको खाली कर्ण चाहिए, यहां पे कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या करिए, बराबर के उधर भेजिए, तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, ये 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया, 17। देखिए 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, कर्ण का मान यहां पे निकल गया 17, निकल गया। चलिए
अब यहाँ पे बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब हमें आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, कण भी पता चल गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको साइन का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, अब यहाँ पे अब लिखना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा यहाँ पे होता है बाबू कण, यही ना होता है लंब बटा कण। अब ऊपर में आपको लंब का मान रखना है। लंब कितना है बाबू 15, लिख दीजिए ऊपर में 15। फिर बट्टा है तो लिख दीजिए बट्टा। कण का मान बाबू कितना निकला है, तो देखिए कण अभी 17 निकाले हैं, लिख देंगे 17। ये आपका एगो आंसर हो गया, यहां पे आंसर लिख दीजिए। अब दूसरा आपको निकालना है सेक ए। यहां पे हम लिखेंगे सेक ए। सेक का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो ये कॉस का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला होता है कण और बट्टा यहां पे होता है आधार, ठीक है ना, यही होता है। अब देखिए कण कितना निकला है बाबू, कण अभी निकाले थे 17, ऊपर में लिख दीजिए 17। आधार कितना निकला, आधार कितना दिया है 8 दिया है, लिख दीजिए। बस देख देख के आपको लिखना होता है और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, बना देना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो क्लास को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसमें जितना भी प्रश्न है उसको बनाने का आप लोग भी कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है, रख देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान होता है, रख देंगे। 60 डिग्री का मान होता है, रख देंगे। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे हल और जो भी दिया है इसको लिख देंगे 2। यहां पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस यहां पे दिया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस यहां पे दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हो गया। चलिए अब यहां पे बस आपको क्या करना है, मान रखना है। अब देखिए 2 है तो 2, 2 और tan के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। अब देखिए यहां पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, स्क्वायर अभी रोक दीजिए, ठीक है ना, अभी हटा दीजिए। देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 1। इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, हो गया। प्लस है तो प्लस, यहां पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो स्क्वायर अभी रोक दीजिए, हटा दीजिए। अभी मतलब कुछ देर के लिए रोक दीजिए। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, लिख देंगे √3/2। अब इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस, यहां पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर कुछ देर के लिए रोक दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, यहां पे लिख देंगे √3/2। इसका भी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहां पे 2 और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, इसका आप लोग स्क्वायर कर लीजिए √3/2 का, इधर रफ में कर लीजिएगा √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही चीज कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, 2 बार गुणा कर लीजिए √3/2 और गुणे यहां पे √3/2। √3 में √3 से गुणा करेंगे √9 हो जाएगा और नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और बट्टा यहाँ पे 4, 3/4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसका स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 3/4। माइनस से तो माइनस, फिर वही संख्या √3/2 का स्क्वायर करिएगा, इसका भी आएगा 3/4 आ गया। अब देखिए यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से, ये आगे बराबर नहीं है तो आपको बराबर लगाना है। देखिए 2 में 1 से गुणा करिएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए एगो प्लस में 3/4, एगो माइनस में 3/4 कट जाएगा, यानी एक में से एक घट जाएगा, कितना होता है 0। इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है। एगो प्लस में 1 एगो माइनस में कट गया, यानी 0 हो गया, घट के 0 हो गया। वैसे ही एगो प्लस में 3/4 एगो माइनस में 3/4 क्या होता है 0, मतलब 0 हो जाता है। 0 लिखिए, लिखिए 0, या आप क्या कर दीजिए वहां पे 0 लिख दीजिए इसको, या कटा दीजिए, कटा दीजिए, खत्म हो गया ये, खत्म खत्म। ये एगो प्लस में √3/4 एगो माइनस में, ये दोनों कट गया। अब यहां पे बचा कितना बाबू, 2 बचा, और 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, बस आपको दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला नंबर जो है क्वेश्चन 5 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए दिया है एक समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोला जाता है। वो एपी दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अब बोल रहा है इसका प्रथम पद लिखे। प्रथम पद यानी पहला पद, पहला पद को बोला जाता है ए का मान आपको लिखना है और इसका आपको सार्वंतर यानी आपको डी का भी मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो आपका एपी दिया है उसको आप लोग लिख दीजिए। एपी दिया है 3/2, 1/2।
कॉमा -1/2 और कॉमा यहाँ पे -3/2, ये आपका एगो एपी दिया है। अब इसका क्या निकालना है बाबू, प्रथम पद को सूचित किया जाता है ए से, हम भी वैसे ही लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे प्रथम पद। अब प्रथम पद को बाबू ए बोलते हैं, ठीक है। प्रथम पद यानी पहला पद, देखिए ये क्या है, पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, चार गो इसमें पद दे, बोल रहे प्रथम पद क्या होगा, यानी इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद बाबू यही ना, यही तो पहला पद है, 3/2, तो लिख दे यहाँ पे 3/2। उसके बाद आप ये तो एगो निकल गया, यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, ये पहला निकल गया। अब दूसरा देखिए आपसे बोल रहे सार्वंतर यानी डी का मान निकालिए, तो यहां पे हम लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को बाबू किससे सूचित किया जाता है, डी से, लिख देंगे सार्वंतर डी। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो आपको याद रखना है दूसरा पद अब माइनस यहां पे पहला पद, दूसरा पद में से क्या करना है, पहिलका पद को घटा देना है। अब देखिए ये पहिलका पद है, ये पहिलका पद है, ये दूसर का पद है। दूसर का पद कितना है बाबू, 1/2 है, लिख देंगे 1/2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब पहिलका पद कितना है, देखिए पहिलका है, ये दूसर का, ये पहिलका है 3/2, तो लिख देंगे यहाँ पे 3/2। देखिए ये पहिलका पद है और ये दूसर का पद है, तो दूसर का पद में से पहिलका पद को घटाना है। दूसर का पद कितना है, 1/2 है, लिख दिए 1/2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब पहिलका पद कितना है, 3/2, तो लिख दीजिए 3/2। 2 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, एक में 1 से गुणा करिएगा, एक माइनस है तो माइनस। 2 से 2 बाबू कितना बार में कटेगा, एक बार में, एक में 3 से गुणा करिएगा 3। अब यहां पे देखिए बोल रहा है एक में से 3 घटेगा, अब इसके आगे का चिन्ह कुछ भी नहीं है, नहीं प्लस। अब देखिए 1 रुपया हमारे पास है, आगे का चिन्ह होता है 1 रुपया हमारे पास है, और 3 गो क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो एगो हमारे पास है, 3 गो कर्जा हो गया, तो एगो दे देंगे, 3 गो कर्जा किए हैं तो एगो दे देंगे, तो 2 गो कर्जा बचेगा। कर्जा का चिन्ह क्या होता है, माइनस में, तो ये अपना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 और बट्टा के नीचे यहाँ पे 2। अब देखिए 2/2 ये कट रहा है ना, इसको कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में ये कट जाएगा। यानी हम लोगों का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, हम लोगों का -1 आएगा। अब एक बार आप लोग क्या करिएगा, यहां पे एक बार आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे ही यहां पे लिख दीजिए प्रथम पद जो आया है, प्रथम पद यानी ए का जो मान आया है वो कितना है बाबू, 3/2, इसको लिख दीजिए। और एगो सार्वंतर हम लोगों का निकला है, इसको भी आप लोग लिख दीजिए, सार्वंतर। एगो सार्वंतर डी भी निकला है, कितना निकला है बाबू, -1 निकला है, और दोनों आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 गो कर्जा है, एगो अपने पास है, दे देंगे, 2 गो बचेगा, 2/2 यानी कट जाएगा, यानी -1 बचा। अब ये -1 हो जाएगा, प्रथम पद भी निकल गया, सार्वंतर भी निकल गया। ये भी इजी है लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, एक समानांतर श्रेणी यहां भी दिया है, बोल रहा है प्रथम 22 पदों का योग निकाले। कितना पद का योग निकालना है, 22, यानी यहां पे n का मान दे दिया है 22, बोल रहा है 22 पदों का योग निकाले। योग यानी SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, योग वाला फॉर्मूला याद है ना, उसी से ये क्या होगा बाबू, बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले बाबू हम यहां पे लिखेंगे हल, और जो आपका समानांतर श्रेणी दिया है, समानांतर श्रेणी यानी जो एपी आपका दिया है, लिख दीजिए 8,3, -2 डॉट डॉट, ये आपका एपी दिया है। यहां पे n का मान कितना दिया है, 22 दिया है, लिख दीजिए। या आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए योग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, सार्वंतर चाहिए, यानी ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं। देखिए योग का जो फॉर्मूला होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a, अब प्लस यहाँ पे n-1 और इंटू क्या होता है, डी होता है। इसमें आपको किसका किसका मान चाहिए, n का मान तो आपको पता है, 22 पदों का योग निकालना है, a का मान चाहिए और यहाँ पे d का मान चाहिए। a क्या होता है, प्रथम पद, तो यहाँ पे हम a का मान निकाल लेंगे, यानी प्रथम पद कितना दिया है, पहला पद 8 दिया है, लिख देंगे 8। डी का मान बाबू कितना दिया है, तो डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, ये 3 है, दूसरा पद कितना दिया है 3, अब पहला पद कितना दिया है 8, 3 में से 8 घटाएंगे तो बाबू कितना बचेगा, इसके आगे का चिन्ह कुछ भी नहीं प्लस है। 3 रुपया हमारे पास है, 8 गो बाबू कर्जा हो गया, तो 3 गो हमारे पास है, 8 गो कर्जा कर लिए, 3 गो दे देंगे, 8 गो कर्जा है, 3 गो दे देंगे, तो कितना बचेगा, 5 गो कर्जा बचेगा, यानी माइनस यहाँ पे 5 गो हो जाएगा। ये हो गया अपना डी का मान। एन का मान बाबू कितना निकल गया, एन का जो मान आपका है वो दिया है प्रथम 22 पदों का, यानी एन का मान आपको दिया है यहां
यहाँ पे 22। तो ये हो गया आपका, देखिए ए का मान आपको पता चल गया, डी का मान आपको पता चल गया। यहां अगर नहीं लिखेगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। डी का आपका मान पता चल गया -5, एन का मान कितना हो गया 22। अब यही फॉर्मूला से आपको निकालना है। यहां पे अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए एस एन इजकल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी होता है, ठीक है। चलिए अब n/2, n का मान कितना है बाबू 22 है, लिख देंगे 22, अब बट्टा के नीचे 2 है तो लिख देंगे 2। अब देखिए 2 है तो 2 गुड़े a का मान 8 है, लिख दीजिए 8 प्लस फिर यहां पे n का मान कितना है 22, लिख देंगे 22 -1 है तो -1 और यहां पे देखिए ब्रैकेट और डी के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। डी का मान बाबू कितना निकला है -5, तो यहां पे लिख देंगे -5, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा ना, 11 बार में कट जाएगा 2 से 22। चलिए तो यहां पे बच गया 11, इसको गुणा करिए 2 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट के अंदर देखिए यहां पे देखिए 22 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 21 बचा। अब फिर देखिए 22 में से एक घट गया 21, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, -5 है तो यहां पे लिख दिए -5, लिख दिए। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको गुणा कराना है, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर लीजिए, देखिए इधर 11 है तो आप लोग लिख दीजिए 11, ब्रैकेट के अंदर देखिए 16 है तो लिख दीजिए 16। अब देखिए यहां पे प्लस 21 में -5 से गुणा कराना है, तो देखिए प्लस का माइनस क्या होगा, देखिए यहां पे गुणा हो जाएगा ना चिन्ह, प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 5 कितना होता है, 21 में 5 से गुणा करा लीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। यहां पे लिख दीजिए 105, लिख दिए। चलिए अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 16 में से 105 कैसे घटेगा। अब देखिए इसके आगे का चिन्ह कुछ भी चिन्ह नहीं है, नहीं प्लस, यानी 16 रुपया अपने पास से 105 को कर्जा किए हैं, 105 कर्जा किए हैं तो 105 में क्या करेंगे 16 रुपया दे देंगे। तो क्या होगा, वो 105 में से 16 रुपया काट देगा ना, 105 में से 16 रुपया घटा देगा, क्योंकि 16 रुपया हमारे पास है तो दे देंगे। देखिए यहां पे 15 में से 6 घटेगा, यहां पे 9 बचेगा, ठीक है। यहां पे देखिए 9 बचा, 9 में से 1 घटेगा 8 बचेगा और ये क्या हो गया, कट गया, यानी 89 रुपया और हम लोगों का कर्जा रह जाएगा, क्योंकि 105 रुपया कर्जा है, 16 रुपया दे दिए, 89 रुपया रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए 16, यहां पे ये क्या हो जाएगा बाबू, 15 में से 6 घटेगा 9, यहां पे 9 है, 9 में से 1 घटेगा, यहां पे ये बच जाएगा 8 और ये खत्म हो गया 0, ये 89 रुपया और कर्जा बच जाएगा 11 और ब्रैकेट का अंदर बच गया 89। अब ब्रैकेट टूटता है तो बाबू किसका चिन्ह आता है, गुणा का, तो 11 है और ये ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा यहां पे 89। 89 में आप लोग क्या करिए 11 से गुणा कराइए, देखिए 9 एकम 9, फिर 8 एकम 8, फिर 9 एकम 9, फिर 8 एकम कितना होगा 8, यहां पे 9 है तो 9, 9 8 17 के साथ हारसिल 1, 8 है कितना होगा 9, 989। अब यहां पे देखिए यहां पे माइनस का चिन्ह है, तो देखिए यहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और जब इन दोनों को गुणा करिएगा तो 979 आएगा आपका आंसर, यही आपका योग हो जाएगा। योगफल कितना निकल गया, तो यहां पे निकल गया 989, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, बिंदु 2,3 और 4,1 की बीच की दूरी निकाले। अब इसका आपको बीच की दूरी निकालना है, 2 को बिंदु है आपका, अब इसको कैसे निकालिएगा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल और एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां पे एक जो बिंदु है, यहां पे ये जो बिंदु का पॉइंट है ये दिया है 2,3, दूसरा वाला कितना दिया है 4,1 दिया है। देखिए अब इसको आप लोग मान सकते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, ठीक है ना। ये ए और बी का बीच की दूरी निकालना है कि यहां से लेके यहां तक कितना दूरी है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ए और यहां पे बी तो दिया नहीं है पॉइंट, हम अपने से यहां पे ए लिखे हैं, यहां पे बी लिखे हैं। अगर दिया रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं दिया रहेगा तो ये अपने से हम दिए हैं तो यहां पे मानेंगे, यहां पे लिखेंगे कि माना कि ए जो पॉइंट है वो कितना है 2,3 है और यहां पे ए पॉइंट जो है वो 2,3 है और यहां पे बी जो पॉइंट है हम लोगों का वो कितना है 4, यहां पे और देके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे और
बी जो पॉइंट है हम लोगों का वो कितना है 4,1 है। ये आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इसको हम ए माने हैं और इसको हम बी माने हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भी मानिएगा तो कोई यहां पे दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसे भी आप लोग यहां पे देखिए, मान के भी अगर आपको नहीं बनाना है तो डायरेक्टली आप लोग यहां पे बना सकते हैं। देखिए इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पे एगो पॉइंट आपका यहां पे दिया है और एगो पॉइंट आपका यहां पे दिया, ये दिया है 2,3 और ये आपको दिया है 4,1, कुछ भी नहीं दिया है ना। चलिए अब यहां पे ये पहला पॉइंट है हम लोगों का, तो ये x1 होगा, ये क्या होगा x1, ये y1। ये दूसरा पॉइंट है तो ये क्या होगा x2 और ये हो जाएगा y2। बस यहां पे लिख दीजिए x1 कितना है 2 है, लिख दीजिए 2। और x2 कितना है ये भी आप लोग लिख दीजिए, x2 कितना है 4 है, लिख दीजिए 4। यहां पे y1 कितना है तो y1 यहां पे देखिए 3 है, लिख दीजिए 3। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे x1 कितना है बाबू 2 है, लिख दीजिए 2। अब y1 कितना है y1 3 है, लिख दीजिए 3। यहां पे x2 कितना है x2 4 है, लिख दीजिए 4। और y2 कितना है तो y2 यहां पे 1 है, लिख दीजिए 1। बस आपको सिंपल यहां पे ये देख के लिख देना है। ये बिंदु है और इस बिंदु के आपके बीच की दूरी निकालना है, बस आप लोग लिख दीजिए। तो आप लोग इसे ए और बी भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मानना उनना कुछ नहीं पड़ेगा। ये हो गया अपना, ये ए है और ये बी है। ये हो गया अपना x1 और ये हो गया y1, यहां पे लिख दे। ये x2 और ये y2, ये आपको लिखना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग लिखिएगा नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ये ए है और बी है तो लिख सकते हैं आप लोग यहां पे ए बी की बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, या हम लिखेंगे ए बी की दूरी, या ए बी की दूरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी की दूरी कितना है तो बीच की दूरी बाबू कितना है, ए बी की दूरी कितना है, ए बी की दूरी यानी ए बी की बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है तो अंडर रूट यहां पे होता है x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, अब प्लस यहां पे होता है y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अब इसी में आपको मान रखना है x2 का मान कितना है 4 है, लिख दीजिए यहां पे रूट के अंदर। देखिए x2 का मान 4 है, लिख दीजिए 4, माइनस है तो माइनस, x1 का मान 2 है, लिख दीजिए 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। यहां पे y2 का मान 1 है, लिख दीजिए 1, माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है लिख दीजिए 3 है तो 3, और स्क्वायर है तो यहां पे ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 2, 4 में से 2 घटेगा, बच जाएगा 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक यहां पे है, एक में से आपको 3 घटाना है। एक का चिन्ह कुछ भी चिन्ह नहीं, यानी प्लस में, तो 1 रुपया हमारे पास है। देखिए आगे का चिन्ह होता है, 1 रुपया हमारे पास है और 3 रुपया क्या हो गया बाबू कर्जा हो गया। तो 1 रुपया हमारे पास है, 3 को कर्जा, 1 रुपया दे देंगे तो 2 रुपया कर्जा बचेगा, यानी कर्जा का चिन्ह होता है -2, लिख देंगे माइनस, और 2 रुपया कर्जा बचेगा तो ये हो गया 2, -2 हम लोगों का। अब इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब प्लस -2 का स्क्वायर करिए। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही चीज कितना बार गुणा होगा 2 बार, तो यहां पे आप 2 बार गुणा करिए। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया प्लस में 4। अब देखिए 4 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 4 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब इसका भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 से ये 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, तो इसको कर लीजिए यहां पे 2 गुड़े 2 ये आया ना, 2 गुड़े 2 तो यहां पे लिख दिए। अब देखिए 2 का यहां पे जोड़ा लग रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर रहेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ऑब्जेक्टिव रहता तो फट से बन जाता, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये सारा चीज बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है यहां पे दिया है -1 -1, बी का मान दिया है यहां पे -4,6, अस्सी का जो मान दिया है यहां पे दिया है -3,5। बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अब इसका पहला शीर्ष यहां पे हम ए लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं, ये सी लिख देते हैं। अब इसका शीर्ष कितना दिया है, ए का 1,-1 लाइन से लिखिएगा, 1 का हो गया। अब ये बी है यानी -4 और -6 दिया है। सी कितना दिया है तो ये दिया है -3 और कोमा यहां पे -5 दिया है, दे दिया है। चलिए अब आपको करना क्या होगा, यहां पे आपको लिखना होगा हल, ठीक है।
और जो त्रिभुज का शीर्ष दिया है उसको आप लोग लिख दीजिए, त्रिभुज का शीर्ष दिया है यहां पे लिख दीजिएगा त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष यहां पे हम लोग लिख देंगे त्रिभुज का शीर्ष, जो भी आपका मतलब शीर्ष दिया है उसको लिख दीजिएगा। त्रिभुज का शीर्ष जो है वो कितना है, तो यहां पे 1, दिया है। दूसरा कितना दिया है, 4, -4, 6 दिया है। और तीसरा कितना दिया है बाबू, तो तीसरा जो हम लोगों का दिया है -3, -5 दिया है। ये हम लोग लिख दिए त्रिभुज का यहाँ पे शीर्ष। अब देखिए यहाँ पे ये पहला वाला जो होता है ना, ये होता है x1 y1, इसको आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x1 का मान कितना है, पहला 1 है और y1 का मान -1 है, तो x1 1 है, y1 कितना है बाबू, -1 है, लिख दिए। चलिए अब यहां पे आपको x2 और y2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए b वाला पॉइंट ये अपना x2 है और ये वाला y2 यानी x2 का मान -4, y2 का मान 6। x2 का मान कितना है बाबू, तो ये है -4 और y2 का जो मान है वो कितना है बाबू, 6 है। अब लास्ट वाला आपका बचेगा ये a और b हो गया, अब ये आ गया c, ये हो जाएगा x3 और y3। x3 कितना है, -3 है, y3 कितना है, -5 है, तो यहां पे लिख देंगे x3 जो है वो -3 है और y3 जो है बाबू वो कितना है, -5 है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख दीजिए यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 इंटू यहां पे x1 प्लस यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए x1 इंटू यहां पे y2 माइनस यहां पे y3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस यहां पे होता है x2, यहां पे होता है y3 माइनस y1, ठीक है। अब प्लस यहां पे होता है x3 और यहां पे होता है y1 माइनस यहां पे y2 और ब्रैकेट बंद। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला पता रहेगा, आप लोग याद किए रहिएगा तो इसी से बनेगा, तो ये आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 है तो 1/2, x1 का मान देखिए 1 है, लिख दीजिए 1। y2 का मान बाबू कितना है, 6 है, लिख देंगे 6, माइनस है तो माइनस। y3 का मान माइनस, देखिए y3 का मान -5 है। अब देखिए ये तो फॉर्मूला में पहले से माइनस है, y3 भी -5 है, तो माइनस और माइनस यहां पे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए y2 का मान 6 है, लिख दिए 6। अब ये फॉर्मूला में का माइनस है, माइनस लिख दिए। अब y3 का जो मान है, देखिए y3 का जो मान है ये भी -5 में है, यहाँ पे दुगो आ रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस आप लोग क्या कर लीजिएगा कि ये माइनस माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब x2 का मान आप लोग देखिए, यहां पे रखने से पहले आप लोग देख लीजिएगा, देखिए जिसमें ज्यादा माइनस होता है ना, आप देख लीजिएगा। यहां पे देखिए x2 का मान कितना है बाबू, -4 है, यहां पे आप देखिए -4, यहां पे पहले से ही प्लस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस सा प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये आपको यहीं पे करना होगा, ये आप लोग ध्यान से, ये फॉर्मूला में का माइनस है और x2 -4 है, तो प्लस या माइनस क्या होगा, माइनस, और 4 है तो लिख दीजिए 4, लिखा गया। अब देखिए यहां पे y3 का मान -5 है, तो लिख दीजिए -5, फिर माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है, तो देखिए ये भी माइनस में है, y1 भी किस में है, तो ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आपको लिखना है +1, ठीक है, ये आपको ध्यान से लिखना है। प्लस यहां पे देखा, अब x3 भी आपका किस में, x3 भी माइनस में, यहां पे क्या है प्लस है, देखिए x3 भी आपका माइनस में, तो प्लस या माइनस क्या हो जाएगा, -3 है तो लिख दीजिए 3, ठीक है। और यहां पे y1 का मान कितना है, -1 है, तो लिख दीजिए -1, और y2 का मान देखिए फिर यहां पे माइनस है तो माइनस, और y2 का मान 6 है, लिख दीजिए यहां पे 6, लिख दिए, ब्रैकेट बंद करिए। अब ब्रैकेट के अंदर वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 1/2 है तो 1/2, 1 है तो 1, यहां पे 6 5 कितना हो जाएगा, 11। फिर यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए -4 है, और देखिए 5 गो कर्जा है, एगो हमारे पास है, तो 5 गो कर्जा है, एगो हमारे पास है, कर्जा में से एगो निकाल के दे देंगे, 4 गो बच जाएगा और कर्जा, ठीक है, सॉरी 5 गो कर्जा, एगो अपने पास है, एगो दे देंगे अपने पास का, तो 4 गो और कर्जा बच जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस, 3 है तो लिख देंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए एगो कर्जा, 6 गो कर्जा, टोटल कितना कर्जा बाबू, 7 गो कर्जा, ठीक है। अब चलिए ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 1/2 इंटू देखिए 1 है तो 1, अब ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, 11 है तो 11, माइनस है तो -4 है तो 4, फिर ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, और फिर -4 है तो -4, ठीक है।
चलिए फिर यहाँ पे देखिए -3 है तो लिख दीजिए -3, फिर ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, 7 है -7 है, लिख दीजिए आप यहाँ पे -7। आप बिल्कुल ध्यान से चलिए, अब इसको आप लोग क्या करिएगा, अब देखिए ऊपर जगह नहीं है तो हमको यहाँ पे, नीचे जगह नहीं है तो हम यहीं पे लिखेंगे 1/2 है तो लिख देंगे यहाँ पे 1/, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए एक में 11 से गुणा करिएगा, 11 होगा। यहां पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। फिर यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, ये हो गया 21। अब इसको जोड़ लीजिए 21, देखिए यहां से जोड़िए 11 16 21, तीनों को जोड़ लीजिए 11 16 21, 6 1 7 7 1 8 लिख दिए, 1 1 2 और 2 2 4, 48 आएगा जोड़ने पे। तो यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू, यहाँ पे तीनों को जोड़िएगा 48 आएगा। ब्रैकेट टूटेगा बाबू, किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। देखिए 1/2 1/2, और ये ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह यहाँ पे 48, 2 से 48 कितना बार में कटेगा 24 बार में, ये आ गया 24 वर्ग इकाई। यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ग इकाई, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में होता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस इसमें माइनस प्लस ज्यादा है तो आपको ध्यान से रखना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे y2 है तो y2 6 है, लिख दिए यहाँ पे 6, y3 माइनस में है तो देखिए यहाँ पे पहले से ही माइनस है और y3 भी माइनस है, तो दो गो माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा प्लस। यहाँ पे और ज्यादा ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट है छोटा वाला, तो और ज्यादा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके सॉल्व करना होगा, एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, 100% बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल निकाले। मूल का मतलब होता है शून्यक, शून्यक का मतलब x का जो दो गो मान होता है उसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, ये भी बहुत ही इजी है। यहां पे सबसे पहले बाबू हम लोग लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे 2x² माइनस यहाँ पे 5x प्लस 3 बराबर 0। इसी का आपको क्या करना है, मूल निकालना है, यानी शून्यक निकालना है, यानी x का मान निकालना है और गुणनखंड विधि से निकालना है। अब देखिए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, ठीक है ना, 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कटाइए, 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अब देखिए ये दो पार्ट में आ रहा है तो देखिए बड़ा वाला को पहले लिखिए, छोटा वाला को बाद में लिखिए। अब आपको बीच वाला लाना होता है, बीच में कितना लाना है, -5 लाना है। तो देखिए अब -5 कैसे होगा, -3 -2, यानी 3 गो कर्जा 2 गो कर्जा कितना हो जाएगा, 5 गो कर्जा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे x है तो x लगा दीजिए सब में, तो 3 गो x कर्जा 2 गो x कर्जा, टोटल कितना है, 5 गो x कर्जा। अब इसमें आप लोग लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे 2x² है तो 2x² लिखा गया। चलिए अब -5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो -5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 गो x कर्जा, देखिए 3 गो x कर्जा और 2 गो x कर्जा, 3 गो x कर्जा 2 गो x कर्जा मिलके 5 गो x कर्जा हो गया, इसको लिख दिए। फिर +3 है तो आपको लिख देना है +3, बराबर की इधर 0 है तो 0। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखिए ये 2x² है, ठीक है, ये 3x है, लिख दीजिए 3x। अब इसको फैला के लिखेंगे, 2 है तो 2, और यहां पे x का पावर 2 है, x का पावर 2 का मतलब क्या है, x 2 बार है, लिख दिए। यहां पे 3 का तो टूटेगा नहीं तो 3 लिख दीजिए, और 1 x है तो 1 x। अब देखिए 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, यानी ये संख्या कॉमन नहीं है। अब देखिए x इसमें है x इसमें है, देख सकते हैं x आपका कॉमन है। अब इसमें x है, अब इधर x खत्म हो गया तो एगो खाली आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एगो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम बाबू x कॉमन ले लिया, यानी दोनों में से बाहर खींच लिए, तो बचेगा कितना, यहां पे 2x बचेगा। इसमें क्या बचेगा, तो 2x बचेगा। माइनस है तो माइनस, इसमें से x हम खींच लिए बाहर तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लिख दिए 3। बहुत ही इजी है। यहां पे देखिए अब माइनस है तो यहां पे लिख दीजिए सबसे पहले माइनस। अब इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, कॉमन कुछ नहीं है। यहां x है, यहां x है, यानी यहां पे कॉमन कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 लिख देंगे, यानी यहां पे हम कुछ भी कॉमन नहीं लिए। तो कुछ भी कॉमन नहीं लिए तो सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी ये वाला चिन्ह बदलेगा। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं लिए तो यहां पे 2x है तो 2x, ये चिन्ह बदल जाएगा,
प्लस है ना, देखिए यहाँ पे माइनस हम कॉमन लिए हैं तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाता है माइनस, यहाँ पे 3 है तो लिख दीजिए 3, बराबर के इधर 0 है तो 0, क्योंकि यहाँ पे बाबू हम कॉमन लिए ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 था इसमें नहीं है, यहाँ पे 1 है इसमें नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे हम लोग 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर आगे माइनस आ जाएगा तो समझिए यहाँ पे अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब अंदर का दोनों देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए इन दोनों, ये दोनों सेम सेम है तो इसको एगो लिख दीजिए 2x माइनस 3, और एगो क्या है बाबू अपना x और माइनस 1 है तो इसको सटा के लिखिए x माइनस 1 बराबर के इधर 0। एक बार क्या करिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, यहां पे लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0। अब माइनस 3 को उधर भेजो क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो इधर बच जाएगा 2x माइनस 3, इधर आएगा प्लस 3, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आएगा। फिर यहां पे देखिए लिखेंगे हम लोग यदि x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, माइनस 1 को उधर हम लोग भेज देंगे तो माइनस 1 बाबू इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस x, यानी जो हम लोगों का दोनों शून्यक निकलेगा। अब एक जगह आप लोग लिख दीजिए, इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा या यहीं पे लिख देते हैं, x का जो 2 शून्यक निकलेगा, एगो निकलेगा यहाँ पे 3/2 और एगो x का मान निकलेगा 1, और दोनों को ऐसे करके आप लोग आंसर लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर जो है मूल आराम से देख ले, ठीक है ना। चलिए यहां पे अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है 10 नंबर बोल रहे tan a बराबर 4/3 कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकाले। अब अन्य त्रिकोणमिति यानी tan का आपको दिया है, अब आपको अन्य किसका, अन्य का मतलब और कौन कौन है, साइन है, कॉस है, कॉसेक है, टैन है, टैन का तो है, निकाल दे, कॉट है, कॉसेक है, इस सारा का आपको निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले लिख देंगे बाबू यहाँ पे हल, और जो आपका दिया है यहाँ पे दिया है tan a बराबर 4/3 दिया है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा यहाँ पे होता है आधार। लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लंब जो दिया है बाबू वो कितना दिया है, लंब दिया है 4, लिख दीजिए 4। आधार कितना दिया है वो भी आप लोग लिख दीजिए, जो आधार दिया है वो यहाँ पे दिया है 3। और ये जो हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको फॉर्मूला ऐसे ही पता होना चाहिए कि ये बाबू tan a, ये tan a है, tan a, एक सेकंड इसको थोड़ा सा सही से साफ साफ लिखते हैं। यहां पे है बाबू ये tan a बराबर कितना दिया है 4/3, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो ये लंब है 4, आधार है 3, लिख दिए। अब कर्ण नहीं दिया है, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर जोड़ यहाँ पे होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, आधार कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां पे ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जोड़िएगा बाबू कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 या 9 जोड़िएगा, ये हो जाएगा 25। स्क्वायर उधर भेजिएगा रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण बराबर ये हो जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल बाबू कितना होता है, तो 5 होता है। देखिए अब कर्ण भी निकल गया, लंब भी पता है, आधार तीनों पता निकल गया यहाँ पे। अब इसके नीचे आप लोग बनाइएगा, जगह नहीं है तो वहां पे निकालते हैं। बोल रहा है tan a का तो दे दिया है, तो अब कोण a के हिसाब से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अब देखिए tan का तो दे दिया है, अब साइन का, कॉस का, कोसेक का, सेक का, ये सब आपको निकालना होगा। अब साइन से शुरू करते हैं, साइन का निकालेंगे। साइन एक a यहाँ पे बोल रहे कोण a के हिसाब से, तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा यहां पे होता है कर्ण, होता है ना। अब लिख दीजिए लंब कितना है बाबू 4 है, लिख दिए 4। कर्ण कितना निकला है 5, तो यहां पे लिख दिए 5, ये आपका आंसर आ गया। साइन के बाद आप लोगों का कॉस होता है, तो कॉस ए का निकालिए, क्योंकि ए कोण के हिसाब से निकालना है तो ए यहां पे लिखिएगा। कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार और बट्टा यहां पे कर्ण होता है, ठीक है। आधार बाबू कितना है 3 है, लिख दीजिए 3। और कर्ण कितना निकला है 5 निकला है, लिख दीजिए 5, ये आपका एगो राइट आंसर हो गया। अब साइन कॉस हो गया, tan आपको निकालना नहीं है, tan निकल चुका है। अब आप लोग लिखिएगा कॉट का। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार, अब बट्टा यहां पे ये होता है लंब, ठीक है। चलिए आधार कितना है
3 है, लिख दीजिए 3। लंब कितना है, 4 है, लिख दीजिए 4, ये भी निकल गया। ठीक है, अब इसके नीचे आप लोग निकालते जाइएगा, जगह नहीं है तो हम उधर निकालेंगे। अब यहां पे निकालेंगे सेक का, किसी का भी आप लोग निकाल सकते हैं, जो नहीं दिया है उसको। अब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन ही निकालना है, लाइन बाय लाइन निकालिएगा और अच्छा होगा, इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण बट्टा यहाँ पे आधार होता है ना। अब देखिए कर्ण कितना निकला है, 5 निकला है, तो लिख देंगे 5। आधार कितना निकला है, 3 निकला है, लिख देंगे 3, ये भी आंसर हो गया। अब लास्ट वाला एक बचा कौशिक। कौशिक का क्या होता है बाबू, ये होता है, ये भी कर्ण और बट्टा यहां पे होता है लंब। ठीक है, कर्ण कितना निकला है 5, तो लिख देंगे 5। लंब कितना दिया है 4, तो ये हो गया 4। ये सारा आपका राइट आंसर हो गया। यानी tan तो दिया है, तो tan को छोड़ के बाकी जितना है, साइन है, कॉस है, कॉट है, सेक है, कॉसेक, सबका आपको निकालना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है और इसे पढ़ना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और इसको एक बार आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी हम आपको क्वेश्चन बैंक का भी सब्जेक्टिव सारा करवा देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।